नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात हम डायबिटीज की करते हैं। डायबिटीज सिंपली एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉडी में जो भी इंसुलिन बनता है वो उस लेवल तक इफेक्टिव नहीं होता जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसी की वजह से ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी फ्लक्चुएट होता रहता है और काफी सारे केसेस में तो ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर सही टाइम पे डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जाती है, जैसे कि कार्डियक इश्यूज, क्रोनिक किडनी इश्यूज, ब्रेन डैमेज, हियरिंग और विजन लॉस। Welcome back to Newsroom International. We take you around the world in 60 minutes. We all know that diabetes is a serious disease. It can have deadly complications. But what you might not know is fighting diabetes, the disease remains a major threat to public health. And what's behind the rapid rise of diabetes around the globe? 1 in 4 people with diabetes don't even know they have it. It's an epidemic, I would say. You said it. It's absolutely a real epidemic. We're losing the... Experts are warning it's now reaching crisis levels. Diabetes is nearly 3 times more common than all cancers getting. So they don't go get checked for diabetes. Right. So a lot of people are walking around and they think they're healthy. I thought I was healthy. आज के टाइम में डायबिटीज बहुत ही बड़ा हेल्थ कंसर्न बन चुका है, जो कि बस इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही बहुत तहलका मचाए हुए है। बस इंडिया में ही देखा जाए तो 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा 2021 में किए गए रिसर्च में ये पाया गया कि अराउंड 80 मिलियन लोगों में प्री डायबिटीज के लक्षण पाए गए हैं, जो कि आगे चल के 5 साल के अंदर में ही टाइप 2 डायबिटीज में बदल जाएंगे। मेनली 3 टाइप के डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि वुमेन्स में प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है। ये डायबिटीज का असर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हर एक केस को यूनिकली हैंडल किया जाए। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है उनकी कंडीशन इंसुलिन के हेल्प से और बेहतर लाइफस्टाइल अपना करके डायबिटीज को ट्रीट किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग नियरली 90 to 95% लोग होते हैं। सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें डे टू डे लाइफ में हमें अपने बदलाव करने की जरूरत होती है। इंसुलिन की जरूरत बहुत कम लोगों को, वो भी ना के बराबर ही होती है, क्योंकि टाइप 2 वाले लोगों की बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। अब मैं जब से इंसुलिन कर रहा हूँ तो इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको हमारी बॉडी की जरूरत होती है, जो कि ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखने में मदद करता है। इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में से बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाने और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जब एक इंसान की बॉडी एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाती तब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसे हम आम भाषा में शुगर बढ़ना भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के केस में बॉडी इंसुलिन ही बनाना बंद कर देती है, जब भी उन लोगों को जिंदा रहने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन के सहारे जीना पड़ता है। टाइप 2 वाले लोगों में इंसुलिन बनता तो है पर सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड वे में पेशेंट्स को दिए जाते हैं। और टाइप 2 वाले लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में स्पेसिफिक चेंजेस करने होते हैं, मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। लाइफस्टाइल में चेंजेस से बहुत बार लोगों की टाइप 2 की बीमारी रिवर्स होते हुए भी देखी जाती है। दोस्तों चलिए देखते हैं हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज का। मोटापा और वेट गेन अक्सर टाइप 2 डायबिटीज की ओर लोगों को ले जाता है, इसलिए जरूरी रहता है कि हमें अपने बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे ब्लड में शुगर लेवल को इंसुलिन इफेक्टिवली मेंटेन कर पाता है। वेट के साथ ही साथ सभी लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। रिसर्चर्स के हिसाब से हमें वीक में कम से कम 150 to 300 मिनट तक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इस समय में लोग जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हैं। अगर इतना समय नहीं है तो आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब कर सकते हैं। अगर डेली फिजिकल एक्टिविटी की जाए तो इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट शुगर लेवल मेंटेन में देखा जाता है। अगर 5 to 7% ही अगर वेट लॉस किया जाए तो डायबिटीज की बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस ऑन ए गुड डाइट। जो भी इंसान लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जीना चाहता है उनकी लाइफ में एक हेल्दी और न्यूट्रिश डाइट अहम भूमिका निभाती है।
जो लोग डायबिटीज के शिकार है, अगर वो सही फूड खाए पिए, स्पेशली जो लो ग्लाइकेमिक फूड इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं, साथ ही साथ जिस फूड आइटम्स में हाई शुगर लेवल होता है जैसे स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक सब जो होते हैं, गुड़, हनी, ये सब चीज़ों को भी डायबिटीज वाले लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। ट्रांस फैट फूड्स आइटम जैसे वाइट ब्रेड, राइस, केक्स, पास्ता, पिज्जा, फ्लेवर्ड योगर्ट, इन सब को भी खाने से डायबिटीज पेशेंट्स को बचना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड जैसे कि बीन, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, टोफू, नट्स जो कि इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये सब खाने चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूवन नहीं है कि फास्टिंग से बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है वो रिकवर हो जाती है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट्स को फास्टिंग करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। ऊपर बताए गए दोनों मेथड्स फॉलो करने से अगर टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल होने लगे तब आप डॉक्टर द्वारा बताए गए मेडिकेशंस भी ले सकते हैं। डायबिटीज पे बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है और काफ़ी सारे एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी बनाई गई है, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 रिसेप्टर्स। ये मेडिकेशन काफ़ी हेल्पफुल पाई गई है जो कि आपके इंसुलिन इंजेक्शन को डिले या अवॉइड भी करा सकती है। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि डायबिटिक पेशेंट्स को एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में रिक्वायर्ड चेंजेस अपनाने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। इन सब से डायबिटीज से होने वाले खतरों को रोका या कम किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।